मेट्रीब्यूजन एक ऐसा टेक्निकल है जो काफ़ी सस्ता भी है और सस्ता होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा भी है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें कोई अदर हर्बिसाइड की, तो शायद ये ऐसा एक हर्बिसाइड होगा जो सस्ता होने के साथ साथ इतना अच्छा जो रिजल्ट है वो किसानों को प्रोवाइड करवा दे। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि जो मेट्रीब्यूजन है, जिसे आप सेनकोर बोल देते हो ब्रांड नेम, या फिर टाटा की मेट्री के नाम से ज़्यादातर फार्मर जानते हैं, तो इस टेक्निकल को आप गेहूँ के अंदर गुल्ली डंडा उगने के बाद में आपके गुल्ली डंडे की जो 100% रोकथाम है वो कैसे कर सकते हो। मैं खाली एक ही तरीके की बात करूँगा जो कि सबसे बेस्ट रहता है। बाकी जो तरीके हैं, स्प्रे कर दिया जी, 20 ग्राम डाल दिया, उस फलाने हर्बिसाइड के साथ मिला दिया, तो वो लगभग फार्मर जानते ही हैं। तो हम इसका जो यूनिक और सबसे अच्छा जो तरीका है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपका जो गुल्ली डंडा है वो 100% कंट्रोल हो चुके। जैसा कि आप सभी किसान साथी जानते हो, अधिकतर जो हमारा गुल्ली डंडा है वो गेहूँ के साथ में ही उग जाता है। सेकंड जो उगने की क्षमता है वो गुल्ली डंडे की रहती है जब हम पहला जो सिंचाई है वो देते हैं। करीबन मान के चलो कि 40% जो गुल्ली डंडा है वो गेहूं के साथ उग गया, बाकी 40-50% जो गुल्ली डंडा है वो पानी लगाने के पश्चात उगता है। तो जब भी आप पहला पानी देते हो तो पहले पानी से पहले आप 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, कुछ एक फार्मर है जो 1 दिन पहले अपने गेहूँ में 1 बैग जो यूरिया है उसका छिटा देते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे ही छिटा देना है। उसके बाद में आप पानी लगाते हो। पानी लगाने के बाद में 3 या 4 दिन के बाद में हल्का सा पग रखाओ। पग रखाओ का मतलब होता है कि हल्की नमी अपनी मिट्टी के अंदर रह जाती है, जहाँ पर अपने जो पाँव है वो धसे ना, फंसे ना वो जो पाँव है। कुछ एक खेतों के अंदर ये जो नमी है हो सकता है कि 6 या 7 दिन के बाद बने, और कुछ एक खेतों में पानी लगाने के 4 या 5 दिन बाद में ये जो कंडीशन है वो बन जाती है। अलग अलग मिट्टी के हिसाब से आप अपना जो आइडिया है वो लगा सकते हो। जब भी आपको लगे कि अब जो नमी है वो हल्की रह चुकी है, कहीं कहीं आपका हल्का सा जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है कि मात्र 20 किलोग्राम जो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से वो लेनी है। उस 20 किलोग्राम यूरिया के साथ आपको 200 ग्राम मेट्रीब्यूजन जो टेक्निकल है, जो सेनकोर दवाई है या जो मेट्री दवाई है वो आपको लेनी है। प्लस आपको लेनी है 50 से लेकर 100 ग्राम हल्दी। मेट्रीब्यूजन दवाई को और वह हल्दी को आपस के अंदर मिक्स करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपने 20 किलोग्राम यूरिया के साथ मिक्स करना है। आपको मेट्रीब्यूजन के साथ में हल्दी क्यों मिक्स करना है? क्योंकि जो मेट्रीब्यूजन का जो कलर है वो यूरिया के साथ हमें पता नहीं चलता कि अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है या नहीं हुआ। तो जैसे ही हम इसे डालते हैं, अगर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ है तो वहाँ पर गेहूँ जलने की जो समस्या है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ तो ज़्यादा अमाउंट जो है मेट्रीब्यूजन की वो गेहूँ के ऊपर डल जाती है। अगर आप इसमें हल्दी मिला देते हो तो एक अलग सा जो कलर है वो आता है, इसलिए हमें पता चल जाए कि हमारे यूरिया के अंदर जो दवाई है वो अच्छे तरीके से मिक्स हुई है या नहीं हुई। जैसे आप 20 किलोग्राम यूरिया के साथ आप 200 ग्राम में मेट्री मिक्स कर लेते हो, तो हल्की नमी के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से छींटा देना है। जैसे आप छींटा दे रहे हो तो आपको 5 या 6 दिन का आगे का जो मौसम है वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको जानकारी मिल जाती है कि बारिश वाला मौसम ना हो। जिसके यहाँ लगे कि जिस एरिया में बारिश होने की संभावना है, तो आप कृपया करके ये जो तरीका वो ना अपनाएं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाएगी, जैसे पानी खड़ा हो जाएगा गेहूँ के अंदर, तो ये जो टेक्निकल है वो आपकी गेहूँ को जला सकता है। इसलिए इस टेक्निकल को यूज़ करते समय आपको थोड़ी सी ये सावधानी है वो रखनी है। पहली सावधानी रहेगी कि आपको नमी के अंदर ही डालना है, जब अपने आप पानी लगाने के बाद हल्की नमी रह जाती है। दूसरा, आगे का 5 या 6 दिन का जो मौसम है वो आपको जरूर मद्देनजर रखना है। अगर मौसम साफ है, नमी बराबर है, पानी कहीं नहीं खड़ा है, आपका बिल्कुल लेवल में है मिट्टी, तो आपने ये जो 200 ग्राम दवाई है यूरिया में मिला करके दे देना है। यहाँ पर अगर आप 1 बैग यूरिया लेते हो, कुछ एक फार्मर कहेंगे कि हम 1 बैग जो यूरिया वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो किसान साथियों, पिछली बार का भी जैसे अपन ने काफ़ी सारे खेत देखे हैं जिन किसानों ने 1 बैग यूरिया का डाला है, तो यूरिया आप सभी किसान साथियों को पता है कि अगर आपके पास 1 बैग यूरिया का होगा तो उसमें आप 200 ग्राम मेट्री आपने मिला ली, तो यूरिया की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऑटोमेटिक अपना जो यूरिया है वो कहीं कहीं ज़्यादा मात्रा में डल जाता है, अपनी मुट्ठी में से जो यूरिया है वो फिसल जाता है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में यूरिया डलेगा तो उतनी ही मात्रा में जो मेट्री है वो भी डलेगी, तो वहाँ पर जो गेहूँ जलने की समस्या है वो आमतौर पर देखी जाती है। वह जो प्रॉपर तरीके से मेट्रीब्यूजन का या फिर यूरिया का जो छिट्टा है वो लग नहीं पाता, और कहीं कहीं जो गुल्ली डंडा है वो भी रह जाता है। तो इसलिए आपको जो यूरिया की मात्रा है वो आधी कर देनी है। 20 किलोग्राम आपको जो यूरिया है वो रखनी है। अगर कोई फार्मर ये कहता है जी मैं तो 15 किलोग्राम यूरिया में प्रॉपर तरीके से जो छिट्टा है वो दे सकता हूँ, तो आप 15 किलोग्राम भी रख सकते हो। मैंने 20 किलोग्राम आपको जस्ट एक आइडिया है वो बताया है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जिस भी किसान साथी ने ये नीचे वाला जो तरीका है वो अपनाया या करके देखा हो, उसे कैसा रिजल्ट लिखा हो, कृपया करके आप कमेंट जरूर करें। आपको एक मजे वाली और बात बताता हूँ कि मेट्रीब्यूजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो खरपतवार को, गुल्ली डंडे को उगने से पहले भी मारता है और उगने के बाद भी मारता है। अगर आपका कोई गुल्ली डंडा रह भी गया हो, मान लो कि 5-7% अभी तक उगा नहीं है, तो उसे भी ये जो दवाई है वो रोक लेती है। धन्यवाद किसान साथियों।